Hello everyone, my name is Eskaban and I am back with another case study। जहां एक तरफ हमारा देश हर चीज़ में उन्नति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर टेक्नोलॉजी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी हवस और औरत के जिस्म की लालच की वजह से हमारे देश का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। जी हाँ, आज का केस भी कुछ ऐसे ही है, जिसने ना सिर्फ पूरी इंडिया की फीमेल्स को बल्कि इनफैक्ट मुझे भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या अब एक औरत के लिए इस सोसाइटी में कोई सेफ जगह रहने के लिए बची भी है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड डुमना गैंग रेप। तो यार देखो, दुनिया में हर इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, क्योंकि हर किसी का हक बनता है उसकी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करने का। और वहीं कुछ लोग इस ट्रैवलिंग के पैशन को अपनी इनकम का सोर्स भी बना लेते हैं। तो आज का केस भी ऐसे ही एक ब्राजीलियन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का है, जिसका नाम है फर्नांडा। तो फर्नांडा का जन्म 1995 में ब्राजील में हुआ था और 2017 में जब फर्नांडा 22 ईयर्स की थी, तब शी फाउंड द लव ऑफ हर लाइफ, जिसका नाम था विंसेंट, जो उस टाइम पर 57 ईयर्स ओल्ड था। और इतना ज़्यादा एज डिफरेंस होने के बाद भी दे बोथ वर हैप्पी एंड कंपैटिबल विद ईच अदर। और दोनों ही लोगों को बाइक ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और धीमे धीमे फर्नांडा का सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, बिकॉज शी यूज्ड टू डू modeling and travel vlogging on Instagram and YouTube. And soon this couple got an offer from Klim Motorcycles to become their brand ambassador. So this couple accepted the offer, and in 2018 they both decided to do a world tour by visiting 63 countries and covering 1,70,000 kilometers on their bikes. तो इस कपल ने अपने वर्ल्ड टूर की स्टार्टिंग करी फ्रांस से और उसके बाद दे विजिटेड नॉर्वे। और ऐसे ही ट्रैवल करते करते ऑन 23 जुलाई 2023 दिस कपल एंटर्ड इंडिया through Naltar Valley, and then they started to explore different places of India on their bikes, and their plan was to cover maximum places in India। और अब धीमे धीमे टाइम निकलता गया and on 29th Feb 2024 this couple reached श्रीलंका। और 29th Feb का पूरा दिन श्रीलंका में स्पेंड करने के बाद this couple en route towards नेपाल, जिसके लिए उनको इंडिया वापस आना पड़ा। तो on 1 मार्च फर्नांडा और उसका हस्बैंड झारखंड पहुंचे और काफी ज्यादा रात होने की वजह से they decided to reside in कुरुमाहट, जो कि स्टेट कैपिटल रांची से 300 किलोमीटर्स दूर था और एक काफी ज्यादा डेजर्टेड और सुनसान एरिया था। और जितनी बार भी इस कपल ने अभी तक ट्रेवल किया था, they don't used to stay in a hotel, they used to bring their own tent, और अपना टेंट लगाकर वो पूरी रात उसी में गुजारते थे हमेशा से। तो ऑन 1 मार्च इस कपल ने कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने अपना टेंट लगाया और वो सीधे उसमें सोने चले गए। लेकिन उस कपल को ये बिल्कुल भी नहीं पता था दैट दिस वुड बी द डार्केस्ट नाइट ऑफ देयर लाइफ। टेंट लगाने के थोड़ी देर बाद ही इन दोनों हस्बैंड वाइफ को टेंट के बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज आने लगी। तो दोनों ने बाहर जाके देखने का डिसीजन लिया। तो जैसे ही वो दोनों टेंट के बाहर गए तो वहां पर 2-4 लोग थे जो वहां पर वॉक करते करते अपने मोबाइल फोन्स पर कॉल पर बात कर रहे थे। तो उन दोनों ने यही सोचा कि ये लोग यहाँ के लोकल रेसिडेंट होंगे, तो उन दोनों ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस अपने टेंट में जाने लगे। लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स वहां पर 6 से 8 लोग आ गए थे एंड उन लोगों ने फर्नांडा के हस्बैंड को बहुत मारा और उसे पकड़ के एक रस्सी से बांध दिया। और इन 8 लोगों ने फर्नांडा को भी बहुत मारा और उसका गैंग रेप किया और अपनी हवस को सेटिस्फाई करके वहां से भाग गए। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर नॉट इन अ कंडीशन टू मूव, बट समहाउ दे मैनेज्ड, एंड देन एंड देयर फर्नांडा पोस्टेड दिस होल इंसिडेंट ऑन सोशल मीडिया थ्रू हर इंस्टाग्राम स्टोरी। Nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Fred y a Fernanda la han violado. 7 tíos, hijos de puta. Pues bueno, ya os contaremos más. Tenemos más. Vamos a ver qué tal con la policía. Hemos ido al hospital, allí Aquí en India. hemos dormido en el hospital allí, nos han dejado dormir allí. Hemos metido la moto dentro del hospital y ahora nos han traído a unos 60-70 kilómetros a otra ciudad. और ये पूरी वारदात हंसदिया पुलिस स्टेशन के एरिया में हुआ था और करीब रात को 11 बजे उनकी पेट्रोलिंग टीम ने इस कपल को रोड के साइड में हेल्प मांगते हुए देखा। लेकिन दोनों ही लोग स्पेनिश में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस वाले कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उनकी हालत देखकर पुलिस वाले ये समझ चुके थे कि इन दोनों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द
पुलिस वाले उनको एक लोकल हॉस्पिटल ले गए फॉर देयर ट्रीटमेंट। और फर्नांडा की वीडियो जो इस इंसिडेंट से रिलेटेड उसने अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर करी थी, वो ऑल ओवर इंडिया के मीडिया ग्रुप्स में शेयर होने लगी थी। एंड एट 1:30 AM इन द मॉर्निंग ऑन सैटरडे, मतलब कि नेक्स्ट डे, पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस होल इंसिडेंट एंड इमीडिएटली एन FIR वॉज रजिस्टर्ड। और इस FIR में फर्नांडा ने पुलिस वालों को काफी ज्यादा शॉकिंग डिटेल्स बताई थी इस इंसिडेंट से रिलेटेड। तो फर्नांडा ने पुलिस को बताया कि हमेशा से ही वो और उसके हस्बैंड ने टेंट में ही अपना स्टे किया है, और कुरुमाहट में जब वो लोग पहुंचे तो वहाँ का डेजर्टेड एरिया उनको बहुत ही ज्यादा शांत और ब्यूटीफुल लगा। इसीलिए उन दोनों ने डिसीजन लिया कि वो वहीं पर अपना टेंट लगाएंगे और वहीं पर अपनी पूरी रात बिताएंगे। एंड दिस होल इंसिडेंट हैपेंड फॉर 2.5 आवर्स बिटवीन 7:30 PM to 11 PM। जब फर्नांडा को टेंट के बाहर से कुछ सस्पिशियस वॉइसेस आ रही थी तो वो और उसका हस्बैंड टेंट के बाहर देखने गए कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उनको कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए वो दोनों टेंट में वापस आ गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद 3 लोग इनके टेंट के बाहर आए और एक क्रीपी वॉइस में इन तीनों ने इस कपल को बोला, हेलो फ्रेंड्स। और फर्नांडा के हस्बैंड से वो तीनों कुछ बात करने लगे और एकदम से उन तीनों लड़कों ने फर्नांडा के हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया। एंड विद इन फ्यू सेकंड्स वहां पर एक बाइक अराइव हुई जिस पर 4 लड़के और थे, और उनमें से एक लड़के ने चाकू निकाला फर्नांडा को डराने के लिए। अब टोटल वहां पर 8 लोग हो चुके थे, फर्नांडा और उसके हस्बैंड को एक्सक्लूड करके, और उनमें से एक लड़का चाकू पकड़े था और बाकी के 7 लोग रिपीटेडली फर्नांडा को मार रहे थे, उसका फिजिकल अब्यूज कर रहे थे और उसका गैंग रेप कर रहे थे। एंड शी ऑल्सो मेंशन्ड इन FIR कि वो 8 लोग ड्रंक थे। एंड आफ्टर रेपिंग हर, उन 8 लोगों ने फर्नांडा और उसके हस्बैंड की पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे कि फर्नांडा की डायमंड रिंग, क्रेडिट कार्ड्स, ईयरपॉड्स, 11,000 रुपीज और $300 चोरी करे और वहां से भाग गए। सो ऑन 3rd March 3 people वर अरेस्टेड एंड झारखंड हाई कोर्ट took this whole case in their hands। और एक 4 लोगों की कमेटी बनाई गई to deal with all the procedures। Acting Chief Justice S. Chandrasekhar was leading this committee along with DGP and SP of Dumna district। और इन तीनों एंटिटीज ने ये कोलैबोरेटिव डिसीजन लिया कि नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 7th of March। और ट्यूसडे को पुलिस ने बाकी के बचे हुए 5 एक्यूज्ड को भी गिरफ्तार कर लिया था और 7 तारीख को इन 8 लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। तो सबसे पहले कोर्ट ने इन सब लोगों को यही बोला कि एनी क्राइम अगेंस्ट अ फॉरेन नेशनल विल रिजल्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपरकशंस, जिसकी वजह से हमारी टूरिज्म इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो क्राइम अभी हुआ है एक फॉरेन नेशनल के साथ, वो तो सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है, जिसकी वजह से इंडिया की इमेज ग्लोबली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगी। एंड कोर्ट ऑर्डर्ड SP ऑफ दुमका डिस्ट्रिक्ट टू ब्रिंग द रिपोर्ट टू स्पीड अप द क्रिमिनल प्रोसीजर्स एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। एंड व्हाइल स्पीकिंग टू द रिपोर्टर्स ऑफ अ न्यूज चैनल बिफोर लीविंग फॉर नेपाल वाया बिहार, फर्नांडा ने यही बोला कि मैं इंडिया को या इंडिया के लोगों को ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया वर वेरी नाइस टू मी एंड दे ट्रीटेड मी वेरी वेल, बट आई ब्लेम द क्रिमिनल्स because I have been in so many countries and these things are same in every country। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसको किसी को भी लाइटली तो कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये ग्राफ देखें जिसमें ईयरली बेसिस पे इंडिया में कितने रेप्स होते हैं वो दिखाया गया है, then you all will be shocked by looking at this। अगर आप ध्यान से देखें तो 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था एंड कोविड वॉज एट इट्स इनिशियल फेजेस, उसके बाद भी अप्रॉक्स 28,000 रेप्स हुए उस साल। और वो तो छोड़ो, इन 2021 कोविड वॉज एट इट्स पीक एंड पीपल वर डाइंग अराउंड यू, उसके बाद भी ये नंबर जंप करके 31,667 रेप केसेस पर पहुंचा। इसका मतलब समझ रहे हो आप, एक साल में 365 डेजेस होते हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से एक दिन में 80 रेप केसेस हुए थे इन 2021। दिस वॉज द एवरेज ऑफ रेप केसेस इन दैट ईयर। हमारी देश की गवर्नमेंट को इस पूरी चीज पर लुकआउट करना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन चला लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी भी जॉब दे दीजिए या फिर कितनी भी इक्वालिटी की बातें कर लीजिए, लेकिन एट द एंड चीजें एक ही जगह पर आके रुकेंगी कि क्या इस कंट्री में वुमेन सेफ है या नहीं। तो अभी तो कोर्ट के ट्रायल्स चल रहे हैं और फाइनल वर्डिक्ट आना अभी बाकी है, बट विद दिस द केस ऑफ डुमना गैंग रेप कम्स टू एन एंड। बट बिफोर यू गो, अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और डार्क वेब वीडियोस देखना बहुत पसंद है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम prisoners of Azkaban।